आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझसे साझा किया एकांत में, सार्वजनिक रूप में, अपने चेलों के साथ। उन्होंने सच्चाई साझा की, पर ये बहुत ही दिलचस्प है। उसने सार्वजनिक रूप से और असल में सच्चाई साझा की थी, पर ये सच्चाई उनके लिए इतनी बेशकीमती है कि उन्होंने अपने चेलों से कहा, कारण कि मैंने खुलकर उनसे ये साझा नहीं किया, पर दृष्टांतों में किया, क्योंकि ये सच्चाई बहुमूल्य है। स्वर्ग के राज्य के बारे में ये कैसे कार्य करता है। मैं नहीं चाहता कि लोग जो इसकी कद्र नहीं करते हैं वो इसे ग्रहण करें। मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो भूखे हैं, जिनके हृदय इसे पाने के लिए मेरी तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ये दृष्टांत पढ़ते हैं। ये सभी दृष्टांतों से बड़ा दृष्टांत है। असल में उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर जाकर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बड़ी बातें कहीं। अब ये पहली बार है जब यीशु अपनी सेवकाई में दृष्टांतों में बातें करने लगे। मत्ती के सुसमाचार में आप पाते हैं वो स्पष्ट बोल रहे थे, पहाड़ी उपदेश में भी उन्होंने स्पष्ट बात की और अब वो उनसे दृष्टांतों में बात करने लगा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गए। जी हाँ, वो सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जी हाँ, 30 गुना। वाह! इसे दोबारा देखते हैं। कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फसल उगी। ये मात्रा कोई 100 गुना हुई। अब हम क्या ये नहीं जानते? क्या हम सब 100 गुना नहीं चाहते हैं? क्या हम 60 गुना नहीं चाहते हैं? क्या हम 30 गुना नहीं चाहते हैं? पर मेरा मानना है कि ये इस सीक्वेंस यानी क्रम की तस्वीर है। अच्छी भूमि पर परमेश्वर के वचन के गिरने का नतीजा है। खैर, सबसे पहले तो आपको 30 गुना ज्यादा का अनुभव होता है, फिर 60 गुना और फिर 100 गुना। जिसके कान में हो वो सुन ले। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कथन इस शास्त्रांश में एक से ज्यादा बार आता है। जी हाँ, एक से ज्यादा बार। जिसके कान में हो वो सुन ले, जिसके कान में हो वो सुन ले। हालेलुया। अब वो जाने वाला है और जाकर अपने चेलों को बताने वाला है कि कैसे वो भीड़ के सामने और सार्वजनिक तौर पर दृष्टांतों को बुलंद आवाज में कहता है। अगले वचन में लिखा है, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अब बाद में मैं इस प्रश्न का जवाब देने वाला हूं। ये क्या है वो जो उसके पास है उसे और दिया जाएगा? तो असल में बीज बोने वाला और जमीन, 4 प्रकार की जमीन हमारे हृदय का चित्र है। 4 प्रकार के हृदय का जिनकी वो बात कर रहा है, और वहां एक खास किस्म का हृदय है, वो है रवैया। वो असल में बहुत बड़ी कटनी पाता है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। और उसी पर मैं इस समय आ रहा हूं। तो चलिए उसी की ओर देखें जो यीशु ने अपने दृष्टांत के बारे में अपने चेलों से कहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें बताया कि चेलों को भेद जानने की समझ दी गई है। वचन 18, सो तुम बोने वालों का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जी हाँ, वो वचन सुनकर नहीं समझता, यहां ये लिखा है, वो सुनते तो हैं पर वो समझते नहीं हैं। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उनमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि वो समझें या परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगें, उसे समझने की, या प्रभु से मांगें कि वो उस वचन को उन्हें समझाएं। परमेश्वर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो शत्रु के क्षेत्र में उसका निशाना बन जाते हैं। शत्रु का, राइट? बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने को आता है, पर मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यही यीशु ने कहा। आगे देखिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। क्रम को देखिए, पहले वो चोरी करने आता है, वो क्या चुराता है, फिर वो घात करता है और फिर वो नष्ट करता है। वो परमेश्वर के वचन को चुराता है। इस पर आधारित वो चुराता। आप क्यों सोचते हैं कि वो चोर इन चीजों को छोड़कर जो चुराना चाहता है वो उसे चुराता है? वो परमेश्वर का वचन चुराता है। आपका स्वास्थ्य चुराना चाहे
वो शायद आपका रिश्ता चुराए, आपका और आपके पति से आपका रिश्ता, आपके पत्नी से, आपके बच्चों से। नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जानता है कि जब वो आपसे परमेश्वर का वचन चुराता है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही वो चुरा ले जाता है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। तो वो जब आपके हृदय से परमेश्वर का वचन निकाल लेता है, तो आपके पास पुनरुत्पाद के लिए कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि सामर्थ तो बीज में होती है, और यहाँ बीज है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो शैतान वचन चुराने आता है, तो वो इतना डरता है कि आप परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेंगे। वो इतना डरा हुआ है कि उसकी प्राथमिकता नंबर 1 ये है कि वो आए और आपके हृदय से वचन को निकाल कर ले जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, हम ये वचन पढ़ रहे हैं कि जो शैतान को समझते हैं, शैतान उनके साथ ही नहीं कर पाता, पर जो शैतान को नहीं समझते हैं, उन्हीं के साथ शैतान ये कर पाता है, उनसे वो वचन को छीन कर जो उनके दिल में है। तो चलिए परमेश्वर के वचन को समझते हैं, ठीक है। अगला वचन आगे कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन के उपदेश का प्रचार सुनते हैं और कहते हैं कि ओ, ये काफी अच्छा प्रचार था, मुझे वो पसंद आया, मैंने उसका आनंद लिया, आमीन। वो चिल्लाते हैं आमीन, और इसी तरह से ही वो सोचते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या वो कष्ट या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जी हाँ, वो तुरंत ठोकर खाता है। दूसरे शब्दों में, वहां दुष्टता होगी जो आपके हृदय से परमेश्वर का वचन निकालने की कोशिश करेगी। अगर आप भी इसे चुरा लें क्योंकि आप इसे समझते हैं, तो अगली बात जो आप करना चाहते हैं, राइट, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कोई मुसीबत या क्लेश उठे। गौर करें, वचन के कारण यहाँ पर लिखा है, वचन के कारण वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। जो शब्द वो कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये वचन झूठ है। वो कहता है कि ये वचन झूठ है, तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो। अपने हालात देखो, वहां क्लेश है, वहां उत्पीड़न है, फिर खड़े रहो। आमीन। बाइबल में लिखा है, ये व्यक्ति, उसने वचन को ग्रहण किया, उसने आनंद ग्रहण किया, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया है आनंद, और उसने स्वयं में जड़ नहीं पकड़ी, तो वो कुछ समय तक सहन करता है। पर जब क्लेश आता है, उत्पीड़न आती है परमेश्वर के वचन की वजह से, तो वो उसे छोड़ देता है, वो हार मान लेता है, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं हैं। और विश्वास कीजिए, वचन उसके हृदय में फलदायी नहीं होता है। और तीसरी श्रेणी, जो झाड़ियों में बोया गया, वो ये है, जो वचन को सुनता है, वो इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता। जी हाँ, वो फल नहीं लाता। अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है। जी हाँ, सुनकर समझता है। गौर करें कि वो जो अच्छी जमीन पर बीज बोता है, अच्छे हृदय के साथ, जमीन यहां हमेशा हृदय होती है, वो इसे ग्रहण करता है, वो इसे सुनता है, वो इसे समझता है। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो यहां जो मैं देखना चाहता हूं वो ये है कि ये 100 गुना लाने के लिए हमें अपने जीवन में क्या कीमत देनी होगी। हमें क्या कीमत देनी होगी। ये वही परमेश्वर का वचन है जो सभी 4 किस्म के हृदयों में जाता है। जमीन में वही बीज है जो परमेश्वर के वचन में जाता है। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। ये वैसा है जैसे यीशु के समय में दर्शकों को सुनना। उन्होंने ये उपदेश सुना। वहां पर 4 किस्म के हृदय हैं। जी हाँ, 4 किस्म के हृदय। और वहां वो भी हैं जिनके हृदय रास्ते की भूमि जैसे हैं। ये वो बीज हैं जिन्हें राह में फेंक दिया गया है। गौर करें, रास्ता उन लोगों की बात करता है जो एक तरफ खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सेंटर में नहीं हैं। ये वैसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रचार सुनते हैं। उदाहरण के लिए, रविवार को परमेश्वर के वचन का उपदेश दिया जाता है, ठीक रविवार के दिन। पर ये कुछ ऐसा है जैसे वो स्विच ऑन करें और फिर उनका ध्यान भटक जाए और वो कुछ और करने लगे, और वो शायद अपने फोन की ओर देखते हैं। और पता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज का रास्ते के किनारे गिरना। वो सुन रहे हैं पर वो समझ नहीं रहे हैं। जानते हैं, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है दोस्तों, जहां आपकी पत्नी आपसे बात कर रही थी, आप सुनते हैं पर आपका मन किसी और चीज पर लगा हुआ है, आप गोल्फ या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और वो कहती है कि तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, है ना। और फिर आप उसकी अंतिम लाइन को दोहरा देते हैं जो उसने अभी भी कहा। आप सुन तो रहे हैं पर आप सुन नहीं रहे हैं। और वो कहते हैं कि अपने इस शास्त्रांश में एक से ज्यादा बार कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने कहा कि आपका सुनना महत्वपूर्ण है। आपको पहले उसे सुनने की आवश्यकता है, और उसके बाद आपको किनारे पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आपको सेंटर में होना होगा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए। और फिर एक दृष्टांत जो यीशु ने इस दृष्टांत के जरिए कही, इसकी ओर देखिए, जो उन्होंने कहा कि आप किस तरफ सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं और किस प्रकार से सुनते हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो, फिर से इस पर जोर दिया गया है। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो। फिर उसने उनसे कहा कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो।
विषय कि हम सब परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भ्रष्टता रहित बीज है, जो वो है जो हमें पुनर्निर्मित करता है। परमेश्वर का वचन वो है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। हम मनुष्य के वो बीज नहीं हैं जो कि भ्रष्ट हो सकते हैं। मनुष्य का वचन शायद फल लाए या ना लाए, पर उस तरह का फल नहीं जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उत्पन्न करता है। तो उसे लीजिए जो आप सुनते हैं। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम्हें अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। अब इसकी ओर देखिए, ये है मरकुस का वर्णन, बाय द वे, आपको बताने के लिए कि बीज बोने वाले और बीज के दृष्टांत में ये आता है सिनैप्टिक गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस और लूका पहले के 300 समाचारों में। पर सभी तीनों में आपको अलग अलग अंतर्दृष्टि मिलती है बीज बोने वाले और बीज के संदर्भ में। और इनमें से एक कहेगा उसे लीजिए जो आप दूसरों से सुनते हैं, मत्ती कहेगा कि इस पर लूका कुछ और कहेगा। दूसरे शब्दों में यीशु ने मरकुस के बारे में दो चीजों पर जोर दिया। पहला ये कि जो तुम सुनते हो, और उसे देखिए जिस पर लूका जोर देता है। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो लिया जाएगा, जिसे वो अपना समझता है। अब हमें उसका क्लू मिल गया, उसी बात का जिसको हमने अभी अभी साझा किया था। ये किसके पास है वाली क्या बात है? जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा। उसे जिसके पास सुनने वाला रवैया है, सुनने वाला हृदय है, वो वचन का प्रकाश सुनना चाहता है, जो वचन को समझना चाहता है, जिसके पास ऐसा हृदय है जो न केवल वो कहता है चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। विषय स्वयं ये है कि ये परमेश्वर का वचन है। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, पर तुम इसे कैसे सुनते हो? तुम इसे कैसे सुनते हो? हालेलुया। क्योंकि जिसके पास ये सुनने वाला हृदय है, ये सुनने वाला रवैया परमेश्वर के प्रति, बाइबल में बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा। मुझे ये वचन पसंद है। कहिए और अधिक दिया जाएगा, कहिए मुझे और अधिक दिया जाएगा। आमीन। फिर वो कहता है कि जिसके पास ये सुनने वाला हृदय नहीं है, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और हम जानते हैं कि कौन इसे दूर करता है, कौन इसे दूर करेगा। हमारे लिए इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और तुम कैसे सुनते हो। तो ये जाहिर है कि ये सब यीशु ने एक ही वाक्य में कहा। मरकुस ने पहला वाला दर्ज किया और लूका ने बाद वाला, और यीशु ने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और तुम कैसे सुनते हो। वो कहते हैं तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। चलिए वापस चलते हैं फिर से मरकुस पर। और यीशु ने कहा कि तुम 30 गुना वाला माप इस्तेमाल करते हो, तो 30 गुना ध्यान देते हो, 30 गुना फोकस करते हो और इसके प्रति 30 गुना श्रद्धा रखते हो। ये आपके द्वारा मापा जाएगा, आपके द्वारा। तो जिस माप से आप मापते हैं उसी माप से आपको मापा जाएगा। ये आपके लिए 30 गुना मापा जाएगा। आपको वापस क्या मिलता है? 30 गुना लाभ, 30 गुना अच्छाई, 30 गुना प्रकाश के द्वारा अच्छाई, 30 गुना बुद्धिमत्ता, 30 गुना सारी कटनी। ये जो भी वचन था, आप चंगाई के वचन पर ध्यान लगाते हैं, आप 30 गुना चंगाई पाते हैं। ये जो भी कहना हुआ, ये इसलिए नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये कहना है कि आपका रवैया है, यही आपका रवैया है, यही माप आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सुसमाचार को उसी माप से सुनते हैं, मेरा मतलब है कि परमेश्वर के वचन की ओर 100% वाला माप ध्यान से इस्तेमाल करते हुए, तो ध्यान मत भटकाइए दोस्तों। अगर आप हर रविवार प्रभु को वो समय दे सकें, और बहुत ही हैरानी की बात है कि कैसे शैतान आपको बताने की कोशिश करेगा कि किसी बात को पूरा करने की कोशिश करो जो आपने पूरे सप्ताह नहीं किया है, जिसे आप पूरा कर सकते थे पर आपने नहीं किया है। और एकदम अचानक आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, शैतान कहता है जानते हो क्या, तुमने ये किताब नहीं पढ़ी है, तुमने वो किताब नहीं पढ़ी है, इसके बारे में क्या, तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया, अपना फोन तो देखो, एक संदेश है जो अभी अभी आया है। जैसे कभी कभी तो आफत ही आ जाती है, राइट, जब आप परमेश्वर का वचन सुनने ही वाले हैं। ये लड़ाई असल में है मेरे दोस्तों परमेश्वर का वचन सुनने की। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर का वचन सुनने से रोकती हैं, क्योंकि शैतान इतना डरा हुआ है दोस्तों, वो डरा हुआ है कि आप परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ताकत और उसका प्रभाव आपके जीवन के क्षेत्र से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे कहीं अधिक महान है। हालेलुया। तो चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और आपका रवैया कैसा है। आप किस तरह से माप दे सकते हैं? क्या आप 100% ध्यान दे रहे हैं, या आप 60 गुना ध्यान दे रहे हैं, क्या आप 30% ध्यान दे रहे हैं? उसी माप से आपको वापस मापा जाएगा। जी हाँ, उसी माप से। दूसरे शब्दों में, आप 100 गुना ध्यान देते हैं, 100% ध्यान देते हैं, 100 गुना कटनी काटते हैं, आपको पूरी कटनी मिलती है, पूरा परिणाम मिलता है, पूरी फलदायिता मिलती है। जी हाँ, पूरी फलदायिता। हालेलुया। और मुझे वो चाहिए, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से वो चाहते हैं।
पर इससे नहीं जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसका नाता है आपके सुनने से। आप किस रीति से सुनते हैं, तो वो इस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो भी उसके पास है वो ले लिया जाएगा। फिर यीशु ने यहां एक और दृष्टांत कहा, ठीक है। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे, ऐसे बढ़े कि वो न जाने, वो खुद ना जाने कि वो कैसे बढ़ गए। मुझे ये पसंद है। वो स्वयं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। तो ये मनुष्य जमीन पर बीज बिखेरता है और वो रात को सोता है और दिन में उठता है। दूसरे शब्दों में, वो सामान्य जीवन जीता है और बीजों को अंकुरित होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वो स्वयं नहीं जानता कि कैसे। तो जमीन हमने स्थापित कर ली है। यीशु ने स्वयं कहा कि वो जमीन हमारा हृदय है। दूसरे शब्दों में, जब आप सुसमाचार को सुन रहे हैं दोस्तों, आज बहुत से तरीके हैं परमेश्वर के शब्द को सुनने के। आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपने अंदरूनी कान से सुन रहे हैं। आप असल में सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। विश्वास सुनने के द्वारा आता है। ये बाहर की आवाज से सुनना नहीं है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ग्रहण भी कर रहे होते हैं, पर बहुत से हैं जो बाहर से सुनकर ध्यान करते हैं। ये दृष्टांत जो हम साझा कर रहे हैं वो एक ऐसे मनुष्य के बारे में है जो हमें सुन रहा है और वो असल में बोल रहा है या पढ़ रहा है परमेश्वर का वचन, और वो परमेश्वर के वचन के संपर्क में है और वचन उसके हृदय में गिरा हुआ है। अब वो इस व्यक्ति को कह रहा है कि इस व्यक्ति को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बीज कैसे बढ़ती है। वो नहीं जानता कि कैसे। उसको बस यही करना है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वो सुन रहा है, सुनिश्चित करे कि वो सुन रहा है। अच्छा हृदय होना है सुनने के लिए। अगर उसके पास अच्छा हृदय है, अगर उसके पास है सच्चा हृदय, तो बाइबल कहती है कि वो दिन रात सो सकता है बस अपना सामान्य जीवन जीते हुए। और क्या आपको पता है, फसल होगी, बीज अंकुरित होगा और बढ़ेगा। वो खुद नहीं जानेगा कि कैसे हुआ। बहुत बार लोग कहते हैं कि आपको जानना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। आपको इस बारे में बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के साथ सहभागी होने की आवश्यकता है। हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर का सहयोग करना है। दोस्तों, हमारा एकमात्र सहयोग है कि हम वचन को ग्रहण करें। वचन स्वयं ही ये काम करता है। पता है, मैं कुछ पढ़ रहा था और मेरी बाइबल गिरी इस लैव व्यवस्था के खास वचन पर। और आप मानिए या ना मानिए, लैव व्यवस्था यहाँ लिखा है, और यदि इनकी लोथ में या कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए ही पड़े हैं तो वो बीज शुद्ध रहे। अब एक ये व्यवस्था उन दिनों वहां थी। यदि किसी लोथ का कोई भाग, अब ये लोथ पहले वाली वचन है, ये गेको लिजर्ड के बारे में बात करता है। ये बात करता है बहुत से रेंगने वाले और पशुओं के बारे में जो मर गए। उनकी लोथ यदि किसी उगते हुए बीज पर गिरती है जो बीजा जाने वाला है, वो बीज शुद्ध बना रहता है। अब इस तरह का वचन मुझे उत्साहित कर देता है। मुझे इस तरह का वचन बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया, पर जब मैं इस पर ध्यान लगाता हूँ, परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी और मैं यहाँ पर कुछ देखने लगा। परमेश्वर इस वचन से कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि रेंगने वाले भ्रष्ट और मृतक हैं। यदि गिरते हैं, यदि ये किसी बीजने वाले बीज पर गिरता है जो बीजा जाता है, तो वो बीज शुद्ध बना रहता है। अब मतलब ये है कि मृत्यु और भ्रष्टता पुनरुत्थानित जीवन पर हावी नहीं हो सकता है। उस जीवन पर बिल्कुल नहीं जो उस बीज पर है। हालेलुया! वो जीवन भ्रष्टता और मृत्यु से कहीं महान है। उस जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया! जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है, आमीन, तो मृत्यु आप पर हावी नहीं हो सकती। भ्रष्टता आपको झुका नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की बीज जो आपके अंदर है वो ज्यादा महान है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। मुझे यहाँ खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ जब परमेश्वर ने मेरे सामने इसे खोला। पता है, ज़्यादा उत्तेजित मत हो जाइए। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और आपको ये चीज़ पहले से मालूम होती है, आप उससे गुजर जाते हैं। एकदम अचानक ये ऐसे है जैसे पवित्र आत्मा कहता है कि रुक जाओ और फिर से पढ़ो। मैं समझता हूँ परमेश्वर दिखा रहे हैं कि जीवन महान है, कहीं ज़्यादा महान, मृत्यु से कहीं बढ़कर है। मृत्यु इसे रोक नहीं सकती। मृत्यु और भ्रष्टता इसे रोक नहीं सकती है। और ये कि जीवन स्वयं से ही पुनरुत्पादन करता है। वो बीज का बोना एक ही चित्र है। हालेलुया! परमेश्वर के वचन का चित्र। आमीन। तो आप किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, ये जो भी क्षेत्र हो, चाहे आपके जीवन में ये कुछ भी हो, चाहे आपको कुछ बिल के लिए पैसे देने की आवश्यकता है जो बहुत देर से बकाया हुआ है और आप दे नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है वहां एक घटी का क्षेत्र है। ये जो भी है, आप अपने शरीर में किन्हीं लक्षणों से संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, वचन में समय बिताइए। मुझे डर है कि इन क्षेत्रों में संबंधित वचन, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से तृप्त कर देगा। सरमन और उपदेश सुनना शुरू कीजिए। आमीन। हमें
परमेश्वर का वचन मिला है साझा किया जाता हुआ, जिसकी व्याख्या की गई, जहां अंदर के बीज का खोल तोड़ दिया गया और आप उसके अंदर प्रस्फुटन देख सकते थे। आप देखेंगे प्रकाश जो आपके सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि वचन आपके दिल में गिरता है। तो आप प्रकट होंगे जीवन के उस रूप में मंडराते हुए। और जिस प्रकार आप उससे सुनते हैं, जिस मात्रा में आप इसे देते हैं, उसी मात्रा में आप इसे पाते हैं। हालेलुया! क्या आप परमेश्वर का वचन पाने के लिए आज उत्साहित नहीं हैं? प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर आप कभी यीशु से नहीं मिले हैं, आपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो इसी समय आप ये प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मसीह मेरे पापों की वजह से क्रूस पर मरे, और ये कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया और मैं उनमें धर्मी ठहराया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज के बाद से मेरा जीवन आपके साथ अनुग्रह, पवित्रता और धार्मिकता का जीवन है। प्रभु आपके साथ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम पर एक विजयी और विजयवंत जीवन मुझे मिला है। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। तो दोस्तों, आपके साथ ये हो रहा है यीशु के नाम पर, ये आपके जीवन में हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, ये आपके अंदर है। आमीन। और आप नए सिरे से जन्मे हैं। आज के बाद से आप स्वर्गिक जीवन जिएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया!